करते हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास 10th का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास 10th का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली थी? हमने कर ली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कोरोजन कैसे लगता है, रैंसिडिटी क्या होती है, एटसेट्रा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द आयन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका अर्थ है कि जो हमारा अभिकारक और उत्पाद बनता है उनमें जो हमारे आयन्स होते हैं, आयन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, एक कैटायन और एक एनायन। तो हमारा जो रिएक्टेंट का जो कैटायन है वो हमारे प्रोडक्ट के एनायन के साथ जुड़ जाता है, और हमारे प्रोडक्ट का जो कैटायन है वो रिएक्टेंट के एनायन के साथ जुड़ जाता है। अर्थात अभिकारक का जो धनायन वाला है पार्ट वो उत्पाद के ऋणायन के साथ जुड़ जाता है, और उत्पाद का धनायन वाला पार्ट अभिकारक के ऋणायन के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप एग्जाम्पल में देख रहे हो कि एक सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड है। इससे क्या मिला? प्रोडक्ट हमें बेरियम सल्फेट मिला और NaCl में सोडियम क्लोराइड मिला। ये कैसे मिला? मैंने बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? आयंस एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद के बीच में आयनों का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखते हैं, Na2 पॉजिटिव और ये क्या है हमारा SO4 नेगेटिव प्लस Ba पॉजिटिव प्लस Cl2 नेगेटिव। तो इससे हमारा क्या बना? Ba पॉजिटिव और SO4 मतलब कि सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये इसके साथ जुड़ गया, और क्लोराइड किसके साथ जुड़ गया? सोडियम के साथ, प्लस 2NaCl। प्रोडक्ट क्या बना हमारा? बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक्सचेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन इन दिस रिएक्शन। तो यही हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए अब हम सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में उपचयन कहते हैं और रिडक्शन को हिंदी में हम अपचयन कहते हैं। अब हम इसे किस प्रकार से जानेंगे, आइए देखते हैं। हम इसे कंपेयर करेंगे। एक तरफ हम लिख लेंगे ऑक्सीडेशन, उपचयन, और दूसरी तरफ लिख लेंगे रिडक्शन, जो कि हमारा अपचयन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऐड ऑक्सीजन
और रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑक्सीजन एंड ऐड हाइड्रोजन। इन रिएक्शन। हमें डिफरेंस करके याद करना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हमारा अपचयन कहलाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है CuO+H2, तो इसमें Cu+H2O ये हमारा क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। और नीचे से हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है कॉपर के। हमें एक ही एग्जाम्पल से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लग गया, उपचयन और अपचयन का हमें पता लग गया एक ही एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो कॉपर प्लस में वाटर बनाता है। अब जब वाटर बना रहा है तो वो क्या प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन अभिक्रिया हो रही है। और अगर कॉपर ओनली बना रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। सम अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ZnO+C, तो हमें प्राप्त होता है Zn+CO। तो ये क्या है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इसमें हम कैसे पता करेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इस वाली फॉर्म में तो हमारा रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि ये रिडक्शन हो रहा है, और इसमें हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। साफ साफ हमें दिख रहा है, क्योंकि C के साथ हमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, और Zn जिंक के साथ हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ देखो रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक में Zn के साथ जिंक के साथ ऑक्सीजन है और कार्बन अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, जिंक अकेला है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब कि मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब हम जानेंगे कि कोरोजन क्या होती है और रैंसिडिटी क्या होती है, फिर इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये 2 टॉपिक क्लियर होने के बाद, कोरोजन और रैंसिडिटी के बाद। आइए अब हम जानते हैं कि कोरोजन और रैंसिडिटी क्या होती है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जब आयरन मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया कर एक ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट बना लेती है, तो उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, मतलब कि आयरन का, लोहे का गलना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। सम अदर मेटल आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर और सिल्वर। किसी मेटल पर कोई दूसरे कलर का कोटिंग होना, मतलब कि चढ़ना या कोई दूसरा कलर आ जाना, वो कोरोजन कहलाता है। When a metal is attacked by substances around it such as moisture and acid, जब कोई मेटल मॉइस्चर और एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपने ऊपर किसी दूसरे कलर की परत चढ़ा लेता है, तो वो क्या है, कोरोजन होता है। कोरोजन से हम कैसे बचा सकते हैं, हम कोरोजन होने से, आयरन ऑफ रस्टिंग होने से, मतलब लोहे को गलने से हम कैसे बचा सकते हैं। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, कोरोजन का मतलब होता है
जंग लगना, हम किसी दूसरे कलर की मेटल की परत लगाकर हम कोरोजन को रोक सकते हैं। पेंट लगाकर हम कोरोजन को रोक सकते हैं, जैसे कि कोरोजन कोज डैमेज टू कार बॉडीज़। कोरोजन के कारण क्या होता है, कार की बॉडीज़ डैमेज हो जाती है, ब्रिज टूट जाते हैं, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेटल। Especially those of iron, corrosion of iron is a serious problem. Every year enormous amount of money is spent to replace damaged iron. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज कोरोजन एंड इसके उपाय क्या है। ठीक है, तो कोरोजन पता लग गया कि क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, कोई जब एक मेटल मॉइस्चर और एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरे कलर की परत अपने ऊपर चढ़ा लेता है तो वो कोरोजन कहलाता है, आयरन ऑफ रस्टिंग कहलाता है। उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं और दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। रेंसिडिटी, अब हम जानते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है हिंदी में विकृत गंधिता, मतलब कि भोजन का ख़राब होना, भोजन का ख़राब होना। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई हमारा भोजन ख़राब हो चुका है, अगर उसके टेस्ट में कोई चेंज आता है तो वो ख़राब हो जाता है। स्मेल कोई बेकार आ रही है मटेरियल में से, फूड मटेरियल में से, खाद्य पदार्थ में से कोई स्मेल बेकार आ रही है लंबे समय से तो वो ख़राब हो जाता है। ये हम देखते हैं कि इस हमारा भोजन क्या हो गया है, स्पॉइल हो गया है, मतलब कि रेंसिडिटी, रेंसिड हो गया है। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, ये क्यों होता है रेंसिडिटी, मतलब विकृत गंधिता क्यों आती है भोजन में, जब हमारे वसा और ऑयल वाले चीज़ क्या कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, मतलब कि उपचयन कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो हमारा भोजन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है और उसके टेस्ट में और स्मेल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता अर्थात रेंसिडिटी। इसके प्रिवेंटेड क्या है, हम नाइट्रोजन गैस में खाद्य पदार्थों को रखें, जैसे कि आप देखते हो कि हम ख़राब होने से बचाने के लिए हम फ्रीज में खाद्य पदार्थों को रखते हैं। फ्रीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रीज में जो गैस होता है वो हम नाइट्रोजन फिल करते हैं। फ्रीज में गैस कौन सा, नाइट्रोजन फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, नाइट्रोजन गैस बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस होता है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं होता, इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। आप देखते हो कि चिप्स के पैकेट्स में, खाद्य पदार्थों के पैकेट्स में भी नाइट्रोजन गैस ही फिलअप की जाती है। वो किस लिए की जाती है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो अब आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।